समझिए बीमारी क्यों है, उसकी वजह क्या है, उसकी जड़ जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक मसला हल नहीं होगा। असल में स्वामी जी देखिए, आज शो की शुरुआत में ज़रा इस बात को आप क्लियरली लोगों को समझा दीजिए कि डायबिटीज़ आखिर है क्या। ये असल में कोई बीमारी है या शरीर के मेटाबॉलिज्म के बिगड़ जाने का कोई सिग्नल है? क्योंकि अब तक लोग जो दवा खा रहे हैं उन्हें यह खबर ही नहीं है कि बीमारी है क्या, और इसकी जड़ को समझे जब बगैर, उसकी जड़ को मिटाने के बगैर कुछ और काम शायद वो कर रहे हैं। ये सच में हमारे भीतर का प्रमाद है। जब हमारी एक्टिविटी घट जाती है, जो रोज मीनाक्षी जी की तरह, ज्योत्सना जी की तरह, अमित जी की तरह, ईशा जी की तरह, आपकी तरह जो एक्टिव रहेंगे फिजिकली, हमारी तरह से एक्टिव रहेंगे, उनको ये शुगर होगी नहीं। ये पेनक्रियाज में जो इन्फ्लेमेशन आता है, ये जो पेनक्रियाज के बीटा सेल्स डीजनरेट होते हैं, जिससे डायबिटीज होती है, यह है हमारी लेस फिजिकल एक्टिविटी का, अंदर के इन्फ्लेमेशन का परिणाम। ये है हमारी एक्टिविटीज स्लो हो गई, लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, फिर अलग अलग प्रकार का तो मतलब तो ये हुआ ना स्वामी जी कि पहले गलत आहार, डायबिटीज का इलाज करने से गलत पहले अपने लेस फिजिकल एक्टिविटी का इलाज करना होगा, लेस को हटाना होगा और फिजिकल एक्टिविटी करनी होगी, और यही लोग ध्यान नहीं दे रहे। ये एकदम ठीक है। गति में ही प्रगति है, बिना गति के ही दुर्गति है। ये एक तत्व है। स्वामी जी अब एक चीज और समझाइए, पावर योग सेशन करते करते आजकल एक और लफ्ज बड़ा चलन में है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये क्या बला है और ये शरीर में चुपचाप कैसे बढ़ता चला जाता है? बहुत सारे लोगों की शुगर नॉर्मल है फिर भी इंसुलिन काम नहीं करता। तो स्वामी जी योगा अभ्यास के साथ साथ जरा ये बारीक सी बात लोगों को समझा दीजिए कि ये क्या चीज है। तो देखो, मंडूकासन, योग मुद्रासन और जो पवन मुक्तासन, देखो एकदम सिंपल है। ये अभ्यास ही कर ले, इससे पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है। कर, ये कर भैया सुदर्शन। हाँ, ये ऐसे। तो जरा तीन बड़ी चीजें, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, ये डायबिटीज क्या है, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन क्या है, 1-2 मिनट में हम समझा देते हैं पूरा। तो एक तो जब पेनक्रियाज पर सूजन आ जाती है, उसकी एक्टिविटी घट जाती है, फिर पेट में भयंकर दर्द होने लगता है, इसको पेनक्रियाटाइटिस कहते हैं। तो वो सारे अभ्यास हम बता रहे हैं आज, जो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए ज़रूरी हैं। तो हमने दंड बैठक भी बताया, भुजंगासन भी बताया, साधारण दंड भी बताया और हनुमान दंड भी बताया, साथ में स्थित कोणासन, चक्रियासन भी बता रहे, योग मुद्रासन, और फिर जो है उसके साथ साथ मंडूकासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, वकासन भी बताएंगे। तो पेनक्रियाटाइटिस के लिए तो यह है कि पित्त कम करो, पित्त का प्रशमन करो, एलोवेरा, वीटग्रास, लौकी का जूस आदि पियो और पेनकोग्रिट ले लो, पेनक्रियाज अच्छा हो जाएगा। पेनक्रियाज के बीटा सेल्स डिजनरेट होते हैं, इंसुलिन कम बनता है। फिर दूसरा कारण है, इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन बॉडी के सेल के रिसेप्टर्स और उसका न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके जो इंट्रा और इंटर सिग्नलिंग, वो अंदर की सेल के अंदर की, क्योंकि एक सेल के अंदर तो 23,000 तो क्रोमोसोम, उसके अंदर जीन्स होते हैं, वो सब अंदर से सेल का जो इंट्रा और इंटर सिग्नलिंग और उसकी जो इंटरनल एक्टिविटी है, भीतर की जो उसकी क्रियाशीलता है, गतिशीलता है, कार्य प्रणाली है, सेल्फ वर्किंग है, सेल्फ डिसिप्लिन है, वो बाधित हो गया। तो एक सेल के लेवल पर जब उसकी एक्टिविटी पूरी गड़बड़ा जाती है तो इंसुलिन भी बन रहा है तो भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है। लो, फिर तीसरा है फिर स्ट्रेस का बढ़ना। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज, जो अभी हम कर रहे थे ना, लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज।
तो इसके कारण से भी फिर शुगर बढ़ जाता है, और वो बढ़ा हुआ शुगर फिर आँखों को डैमेज करता है तो रेटिनोपैथी, किडनी को डैमेज करता है तो रीनोपैथी, और जो है वो नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है तो न्यूरोपैथी। तो रेटिनोपैथी हो, रीनोपैथी हो या नेफ्रोपैथी हो या वो न्यूरोपैथी हो, सब आप अपने प्रति सिंपैथी रखिए, अपने आप को संभालिए, अपने आप को उभारिए। इसको कहते हैं आत्म संयम योग, आत्म उपचार, आत्म साक्षात्कार, आत्म प्रसन्नता, आत्मरति। यस्तु आत्मरति रहेगा आत्म तृप्तश्च मानव। इसको कहते हैं आत्म संयम योग। सेल्फ फीलिंग से सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन के साथ आप योगाभ्यास कीजिए। एक ही दिन में हम लोगों की शुगर की दवाई और इंसुलिन तक छुड़वा देते मेरे भाई हुसैन जी। ये है योग आयुर्वेद की महिमा।